अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोहब्बत है कि ये सिर्फ मुझे उठाकर खड़ा ही नहीं करता, बल्कि आप घर में जिधर जिधर जाते हैं ना, ये उधर ही उधर घूमता रहता है। पैदा होने से पहले नबी की तरफ जो पीठ न करे उसे अली कहते हैं। पैदा होने से पहले जो नबी की तरफ पीठ, अरे बड़े भाई की तरफ तो पीठ भी करते हैं लोग, थूकते भी हैं। तो ये जो नबी की तरफ पीठ ना कर रहे थे, लेकिन ये मीर बिलगिरामी साहब को आप ही मानेंगे ना, और लोगों से भी ये खिताब नहीं है। उनके लिए तो कुरान की आयत पढ़नी है, ये तो अहले इश्क से खिताब है ना, वरना कहेंगे ये सादात सुगरूवी को हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, आप नहीं मानते तो जितना आप कबूल कर सकते हैं कर लें, लेकिन ये तो हम इश्क के बंदे हैं। ये पीठ नहीं करता, आपकी तरफ चेहरा करता है। ए मोहम्मद, आप जिधर जिधर जाते उधर उधर घूमता है। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, करमल्लाहु वजहुल करीम, जो मुझसे चेहरा नहीं फेरता, अल्लाह उसके चेहरे को और करमल्लाहु वजहुल करीम करता और बुजुर्गियत। अरे भाई, जो बुजुर्ग नहीं होगा उसके लिए कहेंगे ना कि अल्लाह उसको बुजुर्गी दे, अल्लाह उसको खूबसूरती दे। ये और का मतलब क्या है? करना, अल्लाह उसके चेहरे की बुजुर्गी बढ़ा दे। अरे पहले से थी तभी तो कहा बढ़ा दे, तो पैदा नहीं हुए थे बुजुर्गी थी। लोग पैदा हो के बुजुर्ग बनते हैं। अली उसको, उस बुजुर्ग को कहते हैं जिसकी बुजुर्गी का ऐलान रसूलुल्लाह ने पैदाइश से पहले किया था। करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह इसके चेहरे की बुजुर्गी को और बढ़ा दे। ये पैदा होने से पहले हुजूर ने कहा था, ये उसमें किताब में मौजूद है। नबी का चेहरा देखा, अली का चेहरा, अली उस खूबसूरत को कहते हैं, अली उस खूबसूरत को कहते हैं जिसकी दाढ़ी इतनी बेमिसाल थी, चौड़ा सीना। जरा सुन ले, अब चेहरा भी सुन ले। चौड़ा सीना, भरा हुआ बदन, मियाना कद, गोल चेहरा, भवें दोनों आपस में मिली हुई, दाढ़ी इतनी घनी कि पूरा सीना उससे छुप जाए, वो सीना बेकीना छुप जाए। अल्लाह अकबर। आंखें बड़ी बड़ी, उंगलियां भरी भरी, हथेली पुर गोश्त, बाजुओं के दरमियान कदरे फासला, और जब खड़े हो जाएं तो मरहब जैसे लोगों की पेशानी पे नहीं, दांतों पे पसीना आ जाए। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नबी का चेहरा देखा, अली का चेहरा देखा, इमाम हसन का चेहरा देखा। हसन का चेहरा ये था, कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, सबसे ज्यादा नबी के खानदान में अगर कोई रसूलुल्लाह का मुशाबे था तो वो हसन इब्ने अली थे। इमाम हसन बहुत मुशाबे थे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक उसने सिप्ते, उनके जामों में है नीमा नूर का। यानी कि हसन मुश्तबा को देखकर उनको यह तसव्वुर होता होगा कि एक जात बड़ी है और गोया कि उसका बचपना भी गोद में बैठा हुआ है। और हुसैन कितने खूबसूरत थे, हुसैन कितने खूबसूरत थे। दलाइलुन नबुव्वा में लिखने वाले मुसन्निफ ने लिखा है कि हुसैन इतने खूबसूरत थे कि रात की तारीकी में जब चांद नहीं होता, सितारे नहीं होते, रात के अंधेरे में काफले वाले इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में चलते नजर आते थे। उनके चेहरे की रोशनी में चलते नजर आ। इन चार चेहरे को देखा, बीबी तो पर्दे में थी। चार चेहरे देख करके हुजूर ने कहते हैं चलो आओ, सुम्मा नब्तहील, आओ दुआ करेंगे। अब्दुल मसीह ने कहा अपनी बिरादरी से, मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अगर ये दुआ करे ना पहाड़ को अपनी जगह से हट जाने की, अल्लाह की कसम पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। ईसाई होकर अहले बैत के लिए उसका कहना यह है। आप क्या कहते हैं? फुरात के लिए मजबूर हो गए थे हुसैन? वो अपना मुंह तो देख मेरे अजीज। आप कहते हैं आप गुस्से में क्यों आते हैं? वल्लाह मैंने गुस्सा छोड़ दिया आप पे गुस्सा करना, लेकिन मुंह तो देख अपना। तरस रहे थे फुरात को। अरे वो क्या तरसे, जो पहाड़ हटा सकता है वो दरिया नहीं ला सकता, वो दरिया नहीं ला सकता। लेकिन वहां करामतें दिखाने का मौका नहीं था, वहां इस्तिकामत दिखाने का मौका था। उसने कहा हटो यहां से, चलो
یہ دعا کر دیں گے ایک بھی نہیں بچے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث پاک ہے, وہ تو چلے گئے, بھاگ گئے وہ کہ ہمیں موبائلہ نہیں کرنا ہے, ہم تو چلے جا رہے ہیں, ہم لوگ چلے جا رہے ہیں, چلے گئے. آقا فرماتے ہیں اگر وہ موبائلہ کر لیتے اور میں دعا کرتا, میری دعا پر میرے یہ آمین کہہ دیتی, آمین کہہ دیتی, تو سرکار فرماتے ہیں وہ نجران کے سارے پادری ہی نہیں مرتے بلکہ پورا نجران ہلاک ہو جاتا. نجران کے درخت بھی ہلاک ہو جاتے, جانور بھی ہلاک ہو جاتے, چرند پرند بھی ہلاک ہو جاتے, پورا نجران کا نام و نشان مٹ جاتا. اور یوں ہی ہلاک نہیں ہوتے, ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جاتے. انہوں نے ہوش سے کام لیا, پوری عیسائی دنیا پہ گویا کہ انہوں نے احسان کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, عیسائی ہو کر انہوں نے کم سے کم عقل مندی سے اتنا تو کام لیا کہ اہل بیت سے مت ٹکراؤ. اہل بیت سے مت ٹکراؤ. ان کے ہتھیار تو دور کی بات ہے, ان کی آمین ہی تباہ کر دیتی ہے. اور جب تباہ کرتی ہے تو ایسے نہیں کرتی, چہرے بھی پہچانے نہیں جاتے, ایسے تباہ کر دیتی. اپنی نسلوں پہ رحم کرو, اپنے آپ پہ رحم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت, تیسری آیت مبارکہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیسری آیت میں, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 23.